अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 45 डेज़ प्लान फॉर फाइनल ईयर। मेरी तरह वो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि फाइनल ईयर के सिलेबस को कवर किस तरह करें। तो मैंने ये शेड्यूल बनाया है, उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा। हर किसी ने वैसे अपने हिसाब से बनाना होता है, मैंने जो बनाया वो आपको सबके साथ शेयर करता हूँ। असल में फ़ाइनल ईयर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपने वार्ड्स के दौरान, लेक्चर्स के दौरान, क्लास टेस्ट के दौरान पढ़ी होती हैं। अब मसला ये है कि उसको एंड में हमने इकट्ठा किस तरह करना है, कंबाइल किस तरह करना है। सारा कुछ हमने पहले 4 सालों के अंदर डिजीज़ भी पढ़ी हुई हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी पढ़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ आइडिया होता है, लेकिन उसको हमने अब समराइज़ करके अपने ज़हन के अंदर किस तरह बिठाना है, ये बहुत बड़ा टास्क है और सारे इसी वजह से परेशान हो रहे होते हैं। तो इसके लिए हम 45 डेज़ का शेड्यूल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम अपना अच्छे से अच्छा कवर कर लें और सारे अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो जो लोग वैसे थीटे होते हैं उनको तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, जो मेरी तरह एवरेज हैं उनके लिए शेड्यूल फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। इसमें आ जाए मेडिसन, पीड्स, जनरल सर्जरी, सिस्टेमिक सर्जरी और गायनी ऑप्स। अब मेडिसन, इसमें सबसे जो बड़ी बला है वो मेडिसन है। मेडिसन अगर अच्छी तरह कर लेंगे तो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए। इसलिए सबसे पहले मेडिसन 1 M1 को 14 डेज़ मैंने दिए। इससे पहले आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, यहाँ आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 625 आउट ऑफ 1500। ये इसलिए लिखा हुआ है कि 1500 टोटल मार्क्स हैं ना हमारे, उसमें से 625 मार्क्स हैं जो हमारे MCQs और SCQs के हैं। बाकी 875 मार्क्स जो हैं ये हमारे इंटरनल असेसमेंट, वाइवा, ऑस्पी और इन सारी चीज़ों के। अब हमने फ़िलहाल फोकस करना है इन 625 मार्क्स को, ये हमने किस तरह लेने हैं। तो ये सारे रिटर्न के मार्क्स हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने M1 को 14 डेज़ लिखा हुआ, 14 डेज़ दिए। आप कहेंगे इतने ज़्यादा दिन, खैर करनी भी तो है, बाकी दिन भी हम डिवाइड करते हैं। अब आपने मेडिसन M1 14 डेज़, M2 7 डेज़। अब आपने इस ये टोटल बन गए 21 डेज़। 21 डेज़ के अंदर आपने 7 पीरियड्स भी कवर करनी है। पीरियड्स करने का अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी टॉपिक मेडिसन से करें वो आप पीरियड से भी एक दफ़ा रीड कर लें। और इसके साथ साथ आपने एक काम ये करना है कि गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो करनी है, किसी न किसी की। आफाक नईम की गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, मेडिकल ग्लोब की फॉलो कर सकते हैं, किसी की भी गाइडलाइंस आपको मिल जाए आपने उसके हिसाब से चलना है, वरना आप एक टॉपिक पे दो दो तीन तीन जगह टाइम ज़ाया करेंगे। इससे आप एक दफ़ा पढ़ेंगे टॉपिक, आपके 2-3 सब्जेक्ट से कवर हो जाएगा। अब मेडिसिन में ये आपका 21 डेज़ के अंदर पीरियड्स भी काफ़ी हद तक होगी। अब आगे पीरियड्स के 4 दिन अलग कौन से लिखे हुए हैं। एक तो ये प्रॉफ से पहले वाले 3-4 दिन हैं, क्योंकि इस बार हम प्रॉफ पीरियड्स का सबसे पहले हैं। तो उसमें आपने जो चीज़ें आपकी रह गई हैं मेडिसिन के साथ कवर नहीं हुई, वो आप कर सकते हैं कवर। उसके बाद आ जाए सर्जरी पे, जनरल सर्जरी और सिस्टेमिक सर्जरी। जनरल सर्जरी छोटी है, इसके लिए हमने रखे हैं 7 दिन। 7 दिन इसलिए रखे हैं कि साल के दौरान हम इसको इतना ज़्यादा हाथ नहीं लगाते, ये पढ़ी नहीं होती। सिस्टेमिक सर्जरी कुछ ना कुछ सर्जिकल वार्ड्स के दौरान हमने पढ़ी होती है, GIT के कुछ टॉपिक्स पढ़े होते हैं। GIT और यूरोजेनिटल इसका एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमने कुछ ना कुछ की होती है। और इसी तरह थायराइड के भी कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। तो इसलिए इसके लिए हमने रखे हैं 8 दिन। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कर लें। ये हो गए 15 डेज़ के अंदर सर्जरी इंशाल्लाह हमारी कवर हो जाएगी। उसके बाद आते हैं गायनी ऑप्स। गायनी ऑप्स के लिए रखे हैं 5 दिन। 5 दिन इसलिए रखे हैं, गायनी ऑप्स छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं दोनों। ये आपने अपने वार्ड्स के साथ भी थोड़ा बहुत किया होगा। और इसके पेपर के अंदर भी गायनी के अंदर 2 छुट्टियाँ होती हैं आमतौर पर, और ऑप्स के अंदर 3 छुट्टियाँ, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी डिटेल पे, जो मैंने एक बनाई है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पहले करने हैं, कौन कौन से बाद में करने हैं। वो वेटेज के हिसाब से रखे हैं, करने तो सारे ही हैं इंशाल्लाह,
लेकिन हम पहले कुछ मेजर कर लेंगे तो तसल्ली हो जाती है। सबसे पहले जीआई मेडिसन 1 है। पहले इसमें जीआईटी आपने करना है, इसका सर्जरी वाले डोगर से कर लें। वहाँ आप डोगर से करेंगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके साथ सिर्फ आप इसके पास्ट पेपर्स कर लें। 2 एससीक्यूज़ हैं इसके, और इसी तरह इसके 7 एमसीक्यूज़ हैं। 17 नंबर का है यहाँ पे जीआईटी। सबसे पहले ये कर लिया, उसके बाद सीवीएस कर लें। फिर तीसरे नंबर पे आप मेडिसिन पल्मो कर लें। चौथे नंबर पे आप कर लें सीएनएस, और 5वें नंबर पे रिमोटोलॉजी। ये करने के बाद आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो गया है, आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लड कर लें, लीवर वगैरह, ये आप करने तो हैं, अपने हिसाब से तरतीब बना लें जैसे करने। अब आ जाए M2 पे। M2 पे सबसे पहले आप कर लें न्यूरो। ये मुझे साइकेट्री अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिखी है, आप अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद कर लें एंडो। डायबिटीज़ वगैरह की होती है पहले, किडनी, कुछ ना कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह आपने सारा कुछ पढ़ा होगा। उसके बाद आ जाएँ जी नेक्स्ट आ जाएँ ये सर्जरी, जनरल सर्जरी थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। इसमें जो ये 7 लिखे हुए हैं ये वाले, ये एमसीक्यूज़ के मार्क्स लिखे हुए हैं मैंने, ये 7। आप इस हिसाब से आप 7 बाकी टॉपिक्स के भी लिख लें। तो सबसे पहले आप कर लें आर्टीरियल वीनस और लिम्फेटिक डिसऑर्डर, छोटा सा है। उसकी बात कर लें ट्यूमर वाला, हाईएस्ट वेटेज है इसकी। फिर कर लें आप फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर न्यूट्रिशन, 5वें पे वुंड्स, टिश्यू रिपेयर वगैरह, छठे पे वुंड इन्फेक्शन। नेक्स्ट आ जाएँ, हाँ बाकी टॉपिक्स भी करें, अपने हिसाब से करें। नेक्स्ट आ जाएँ आप सर्जरी पे। अब सर्जरी में सबसे पहले जो आपने करना है वो आपने ये करना है अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी, यूरोजेनिटल, ये 3 कर लेंगे तो आपका 66 मार्क्स आ गए सर्जरी, सिस्टेमिक सर्जरी में। उसके बाद आ जाए चौथे नंबर ब्रेस्ट, छोटा सा टॉपिक है। 5वें नंबर पे हेड एंड नेक कर लें। थोरैक्स कर लेंगे छठे पे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी अपने हिसाब से शेड्यूल कर लें। अब आगे आ जाएँ पीड्स में सबसे पहले आप कार्डियोलॉजी कर लें, जो आपने सीवीएस मेडिसिन में किया उसके साथ ही आपकी कार्डियोलॉजी हो जाएगी। 2-3 टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो ये आपका हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है पीड्स का। 2 एससीक्यूज़ हैं और इसमें 4 एमसीक्यूज़ हैं, 14 मार्क्स का है। तो जीआईटी कर लें, फिर मेनिंजाइटिस, फिर आ जाए वैक्सीन, फिर आ जाए न्यूरो, फिर आ जाए ऑनकोलॉजी इसमें 1 एमसीक्यूज़ है, 1 एससीक्यू है, लेकिन इसका पेयर बनता होता है आमतौर पर डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड के साथ। तो 4 एमसीक्यूज़ यहाँ से हैं और 1 एमसीक्यू, तकरीबन 10 नंबर का दोनों टॉपिक्स। आपने ये सारी डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, एनीमिया, थैलेसीमिया वगैरह आपने पहले किए होंगे, तो ये मिलता जुलता ही है। उसके बाद आ जाए वैक्सीन, ये सारा आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब आ जाए गायनी ऑब्स में जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तरतीब अपने हिसाब से सेट कर लें। डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, इन्फेक्शंस ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, और बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, मेलिग्नेंसीज ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाएँ ऑब्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंटीनेटल केयर, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, इंटरपार्टम केयर, अबनॉर्मल लेबर, पोस्टपार्टम डिसऑर्डर। और ये सारों में से तकरीबन बराबर मार्क्स ही हैं, तो आप इस हिसाब से कर लें कवर। तो ये हो गया, हमने शेड्यूल थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास इससे बेटर शेड्यूल है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताए, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के स्टडी करें। तो सेल्फिशनेस को छोड़ें, आखिरी प्रॉफ है, और दिल लगा के एक दूसरे की मदद करके दें। शुक्रिया, मुझे भी दुआ में याद रखें।